सपोज़ और सपोज़ टू में क्या डिफरेंस है, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, सपोज़ टू का यूज़ सेंटेंस में किन किन कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। आपको सुनने में ज़रूर डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। आई होप आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सपोज़ जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मान लो, मान लीजिए, या कल्पना करना या सोचना। जैसे मान लो कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। सपोज़ यू आर इन माई प्लेस, व्हाट वुड यू डू। मान लो कि मैं नहीं आता तो तुम क्या करते। सपोज़ आई डोंट कम, व्हाट वुड यू डू। तो सपोज़ टू क्या है, सपोज़ का पास्ट? बिल्कुल भी नहीं। सपोज़ टू अलग ही वर्ड है, ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम करता है और ये मेन वर्ब के साथ ही आता है। लेकिन इसका यूज़ सेंटेंस में चाहे जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हो वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद सपोज टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कुछ है तो उसको आगे आप रखेंगे। ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में जब हमें यूज़ करना होगा तो उसको कैसे यूज़ करेंगे? बस इज एम आर की जगह पे वाज वर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, उसके बाद सपोज टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कुछ है तो उसको आगे रखें। क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज टू का यूज़ किन किन कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। तो कई कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। सबसे पहले अपसेट जब हम होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका यूज़ सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए फॉर्म फिलअप करने का डेट था, एक डेडलाइन था जो कि निकल गया, तो अब मैं क्या करूँ, व्हाट एम आई सपोज टू डू। लेकिन ये मैं डिटेल से वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो इस सेंस में कि हमारी जो ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बताने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के आने से पहले मुझे किचन का सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। आई एम सपोज टू फिनिश माई किचन वर्क बिफोर हस्बैंड अराइव। अब यहाँ पर है कि जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो हमें रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और सपोज टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसी सेंस में ये सेंटेंस है। आई एम सपोज टू फिनिश माई किचन वर्क। आई एम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एम, तो ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है आई एम का आई एम सपोज टू। ये एक मॉडल वर्ब की तरह यहाँ पर कर रहा है क्योंकि इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश है। आई एम सपोज टू फिनिश माई किचन वर्क। माई किचन वर्क ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर आपको जो भी सेंटेंस में आता है वो नेक्स्ट आप कितना भी लंबा कर सकते हैं। आई एम सपोज टू फिनिश माई किचन वर्क बिफोर माई हस्बैंड अराइव्स। हस्बैंड के आने से पहले मुझे किचन का सारा काम कर लेनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सपोज टू का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में हमें चर्चा करना है, उससे चर्चा करना है और डिटेल से चर्चा करना है, तो उसका फ़ोन जो है उसे मुझे 5 बजे शाम तक फ़ोन कर लेना चाहिए, या वो मुझे 5 बजे शाम तक कॉल करेगी। आप जिस भी सेंस में हिंदी में बोलें, लेकिन इंग्लिश में जो है ये मीनिंग यही निकलता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 बजे शाम तक मुझे कॉल कर ले प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के लिए। शी इज़ सपोज टू कॉल मी बाई 5 PM to discuss the project detail. She subject is MR लगाना है, उसके बाद supposed to as a modal verb। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर यही होगा, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में करें। प्रेजेंट में है तो इज एम आर के साथ सपोज टू, पास्ट में है तो वाज वर्ब के साथ सपोज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर?
यानी शी इज़ सपोज टू कॉल मी बाय 5 PM टू डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में डिस्कस करने के लिए वो मुझे शाम में 5 बजे तक फ़ोन करेगी या उसे फ़ोन कर लेना चाहिए। तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो 5 बजे तक फ़ोन उसको कर लेना चाहिए। यानी मैंने बताया क्या, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, इस कंटेक्स्ट में हम सपोज टू का यूज़ कर रहे हैं। एक और बात कि सपोज टू का यूज़ हम पॉजिटिव में भी करते हैं, निगेटिव में भी करते हैं और इंटेरोगेटिव में भी करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल लिया है वो निगेटिव सेंटेंस है और पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब, यू वरंट सपोज टू मेक फन ऑफ हिम। सपोज टू यानी कि तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसका क्या, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक ड्यूटी समझ करके यूज़ किया है सपोज टू का, यू वरंट। अब चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए वाज वर के साथ ही हमको नॉट का यूज़ कर लेना है और मैंने कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ किया वरंट। क्लियर? यू वरंट सपोज टू मेक फन ऑफ हिम, उसे तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है भाई कि हमने शुड का क्यों नहीं यूज़ करूं। शुड का मतलब तो होता है चाहिए, यहाँ पर भी मैं शुड का यूज़ कर सकती थी। आई एम सपोज टू, आई शुड, एम नहीं, आई शुड फिनिश माई किचन वर्क, मुझे किचन वर्क ख़त्म कर लेना चाहिए अपने हस्बैंड के आने से पहले। तो शुड का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ये गलत होगा क्योंकि शुड का यूज़ जो है वो सलाह देने के लिए किया जाता। यहाँ पे कोई किसी को सलाह नहीं दे रहा, ये यहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी बता रही हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हस्बैंड के आने से पहले मुझे किचन का काम ख़त्म कर लेना चाहिए। क्लियर? यू वरंट सपोज टू मेक फन ऑफ हिम, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए शुड का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। आई वॉज सपोज टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर बट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। यानी बिफोर डिनर मुझे काम ख़त्म कर लेना चाहिए था, ये सेंटेंस पास्ट का है। सपोज टू कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा जो है ध्यान जो है वो भटक गया था। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। क्लियर? इसका दूसरा यूज़ हम लोग सजेशन देने के लिए करते हैं, यानी एडवाइस देने के लिए करते हैं, सलाह देने के लिए करते हैं कि जैसे भाई को तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, भाई नया नया रेस्टोरेंट खुला है, वो वाला रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, सुना है कि वहाँ बहुत ही अच्छे फूड हैं, बहुत ही अमेजिंग अद्भुत फूड है वहाँ पर। लेकिन सलाह यानी एडवाइस और सजेशन में थोड़ा फ़र्क है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सजेशन जो है बहुत ही कैजुअल है। आप अपने दोस्त को, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने कज़न्स को आप कह सकते हैं भाई कि नया नया रेस्टोरेंट खुला है टाउन में, वो भी मेन एरिया में, डाउनटाउन में, क्यों ना हम लोग वहाँ पर उसको ट्राई कर ले, या तुम्हें ट्राई कर लेना चाहिए। तो ये कैजुअल है, ये अपने बॉस को नहीं कह सकते, ये आप अपने टीचर को नहीं कह सकते, ये अपने बुज़ुर्ग को नहीं कह सकते हैं। तो ये होता है सजेशन, यानी कि जब हम उस कैजुअल तरीके से अपने दोस्तों को कह सकते हैं, अपने कज़न्स को कह सकते हैं, तो वो सजेशन होता है, बाकी एडवाइस होता है। तो सजेशन के लिए सपोज टू का यूज़ किया जाता है, लेकिन यूज़ उसी तरह से होगा। इज एम आर सब्जेक्ट, इज एम आर सपोज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है सजेशन के लिए कि भाई शहर में यानी डाउनटाउन में, डाउनटाउन कैसे किसको कहते हैं, डाउनटाउन कहते हैं जो मेन शहर का जो मेन एरिया होता है, या कहिए बिजनेस वाला एरिया या कमर्शियल एरिया, उसको कहते हैं डाउनटाउन। तो वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, सुना है कि वहाँ का जो खाना है यानी कि फूड जो है वो काफ़ी अमेजिंग है, तो वहाँ पर हम लोगों को तुमको ट्राई कर लेना चाहिए। यू आर सपोज टू, यू आर सपोज टू try, you are supposed to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, you are supposed to try the new restaurant downtown, यानी कि डाउनटाउन में जो नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ सुना है, आई हर्ड दे हैव अमेजिंग फूड, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत ही अमेजिंग फूड मिलता है। क्लियर? इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सजेशन पूछ रही हूँ किसी से, भाई कि आप मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी बात हो गई हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने पूछा व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, अब मैं क्या करूं।
व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हमको व्हाट लगाना है, क्या करूं तो उसके लिए व्हाट लगाना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, ये यहाँ पर ना करके यहाँ पर आ गया। क्लियर? व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, मैं क्या करूं। क्लियर? एक और एग्जाम्पल है इसका, नेगेटिव एग्जाम्पल, यू वरंट सपोज टू गो देयर अलोन, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। ये एक सजेशन है, ये यू वरंट सपोज टू गो देयर अलोन, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। सेंटेंस निगेटिव है इसलिए वर के साथ नॉट का यूज़ हुआ है, वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वरंट, यू वरंट सपोज टू गो देयर अलोन, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। इसका तीसरा जो यूज़ है वो ये है कि जब हम अपसेट होते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी सपोज टू का यूज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई फॉर्म भरना था, कोई फॉर्म फिलअप करना था, लेकिन डेट निकल गया, डेडलाइन उसका एक होता है, उसको डेडलाइन कहते हैं, तो डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या ही करूं, तो डेडलाइन ख़त्म हो गया, व्हाट आई एम सपोज टू डू। लेकिन एक बात मैंने बताया था कि चाहे जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज़ करना है स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, सपोज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, मैं पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूँ, या झल्ला कर बोल रही हूँ, चिढ़ करके बोल रही हूँ कि मैं क्या ही करूँ, मैं तो डेडलाइन ख़त्म हो गया। तो व्हाट आई एम आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमको यूज़ करना था इज एम आर, चूँकि क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर का प्लेस यहाँ पर आ गया, और ये क्या के लिए आया है तो यहाँ पर ही आएगा ही। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ, द डेडलाइन हैज़ पास्ड, द डेडलाइन हैज पास्ड। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों सेम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, अब मैं क्या ही करूँ। यहाँ पर भी है व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ, मैं अब क्या करूँ, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये मैंने यूज़ किया किस सेंस में, ये यूज़ किया मैंने सजेशन के लिए, यानी कि मैं किसी से सजेशन लेना चाह रहा हूँ कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गया, अब मैं क्या करूँ। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो मैं अपसेट हूँ, अब अपसेट होकर के बोली अब क्या ही करूँ, तो डेडलाइन ख़त्म हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। इस सेंस में ये इसका मीनिंग निकल कर के आएगा। एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आई एम सपोज टू अंडरस्टैंड, मैं क्या समझूँ, मैं क्या ही समझूँ। व्हेन यू वॉन्ट इवन एक्सप्लेन योर सेल्फ, जब तुम खुद को ही नहीं समझा पा रहे हो, तुम खुद को ही नहीं समझाओगे तो मैं क्या समझूँ। What am I supposed to understand? Understand? Supposed to? मैं क्या ही समझूं। इसका मीनिंग देखिए ध्यान से। हिंदी में आप ये नहीं ध्यान देना कि उसमें चाहिए आ रहा है या कुछ और आ रहा है या फ्यूचर आ रहा है, वो नहीं, बस आपका सेंस समझना है कि किस सेंस में ये मैंने बोला, यानी कि सपोज टू का यूज़ किया। यहाँ पर अपसेट होकर के मैंने बोला कि तुम तो खुद को पहले समझा लो, तुम खुद को समझा ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या समझूँ। चिड़चिड़ा कर मैंने बोला व्हाट आई एम सपोज टू अंडरस्टैंड, मैं क्या समझूँ। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ, मैं अब क्या कहूँ या मुझे अब क्या कहना चाहिए। ये मैं अपसेट होकर मैं परेशान होकर के बोल रही हूँ। अगले ने कहा कि भाई हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, मेरे गाड़ी पर तो जगह नहीं, हमने इनवाइट भी कर दिया, उसके बाद में कहा कि मेरे पास तो गाड़ी में जगह ही नहीं है। तो उसके जवाब में अपसेट होकर के मैंने कहा कि व्हाट एम आई सपोज टू से नो, तो मैं क्या ही कहूँ, गाड़ी में जगह ही नहीं, तो जाना ही नहीं, तो व्हाट एम आई सपोज टू से नो। क्लियर? तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।